Hello, dear students. What are you doing, all the students of Saraswati English Academy? All are watching videos of Saraswati English Academy provide you online education. So, dear students, in the online classes, today's our chapter's name, our lesson plan name is head. Today we discuss where we use head. Where we use a head. Today we discuss where we use head. HAD. So you know, dear student, head is past tense form. हेड इज पास्ट टेंस फॉर्म. ओके, यू ऑलरेडी नो हेड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है. हेड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है. हेड कैन बी यूज विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो भी हम हेड का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी हम हेड का प्रयोग करेंगे. इट्स यू नोटिस्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं. जैसे मैं कहूँगा मेरे पास 2015 में कार थी. मेरे पास 2015 में कार थी, तो ये बात कौन से टेंस में चली जाती है? पास्ट टेंस में चली जाती है. मैं थाती थी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? आई हैड अ कार इन 2015, या फिर आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी. जब हमारे पास कोई चीज़ पहले थी लेकिन अब नहीं है, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करेंगे? हैड का. जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे भाई के पास में 2 बाइक थी, अभी नहीं है, पहले तो थी ना. तो माई ब्रदर हैड 2 बाइक. माई ब्रदर हैड 2 बाइक. पहले थी. पास्ट टेंस की बात हो तब हमें हेड का प्रयोग करना चाहिए. मैं कहूँगा मेरे पास बस थी. आई हैड ए बस. आई हैड ए बस. जब कोई चीज़ हमारे पास पहले थी और अब नहीं है, या अब पहले वाली चीज़ अब है ही नहीं, तब हमें हेड का प्रयोग करते हैं. हेड का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास पास्ट टेंस में थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है. हेड का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई चीज़ पहले थी लेकिन अब नहीं है, तब हेड का प्रयोग करना चाहिए. जैसे आई हैड ब्रॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल. मैंने फ्रूट और वेजिटेबल खरीदे. मतलब मैं तो खरीदे, मतलब अभी नहीं खरीदे लेकिन पहले खरीदे थे, तो हैड. सी हैड अ डॉल. उसके पास गुड़िया थी. उसके पास में क्या थी? गुड़िया थी. पास्ट टेंस की बात करें इसलिए हैड. दे हैड अ रेबिट. उनके पास खरगोश था. उनके पास क्या था? खरगोश था. अब नहीं, पहले था. माई नेबर हैड 2 चिल्ड्रन. CHILDRN. मेरे पड़ोसी के 2 बच्चे थे. पहले थे, अब पड़ोसी भी यहाँ नहीं रहते हैं. दे हैड गॉन टू मार्केट. वे बाजार जा चुके थे. जब कोई काम पास्ट टेंस में हो गया है या कोई चीज़ हमारे पास पहले थी लेकिन अब नहीं है, तब हमें हेड का प्रयोग करना चाहिए. और बताओ हेड का. आई हैड ए बस. मेरे पास एक बस थी. मेरे पास एक बस थी. ही हैड ए गोल्डन वॉच. उसके पास एक सोने की घड़ी थी. अब नहीं, पहले थी. ही हैड
मैनी काउच। उसके पास पहले बहुत सारी गायें थी लेकिन अब उसने बेच दिए। दे हैड न्यू हाउस। उनके पास पहले एक नया घर था लेकिन अब वो वापस पुराने घर में आ गए। तो ये जो चीज़ हमारे पास पहले थी और अब नहीं है उनके लिए हमें हैड का प्रयोग करना चाहिए। यू हैड अ कार। तुम्हारे पास एक कार थी, अब नहीं है, पहले थी। जब कोई चीज़ पास्ट टेंस में हो तब हमें हैड का प्रयोग करना चाहिए। राइट डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा? हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे जब कोई चीज़ हमारे पास पहले थी लेकिन अब नहीं है। और हैज का प्रयोग कब करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल में हैज और हैव का प्रयोग। जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं कहूँगा आई हैव ए कार। प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे हैज और हैव का प्रयोग करना है। और पास्ट टेंस की बात करूँ तो मुझे है, मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार थी तो आई हैड ए कार। उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार। ही हैज अ कार। उसके पास एक कार थी तो ही हैड अ कार। उसके पास एक बिल्डिंग है तो ही हैज ए बिल्डिंग। और उसके पास एक बिल्डिंग थी तो ही हैड अ बिल्डिंग। मतलब प्रेजेंट के लिए हैज है और पास्ट के लिए हैड। उसके पास एक वॉच है, ही हैज ए वॉच। और उसके पास एक वॉच थी, ही हैड ए वॉच। और जैसे उसके पास 2 गाय हैं, ही हैज़ 2 काउच। ही हैज़ 2 काउच। और उसके पास 2 गाय थी तो ही हैड 2 काउच। हैड का प्रयोग तब करेंगे जब कोई चीज़ हमारे पास पहले थी लेकिन अब नहीं है। और हैज का प्रयोग तब करेंगे जब चीज़ अभी भी हमारे पास प्रेजेंट में है, तब हमें हैज का प्रयोग करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, आप इन सारे सेंटेंस को एक बार पढ़िए। आई हैड ब्रॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स मीन्स फल और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ। शी हैड अ डॉल। दे हैड a rabbit. My neighbor had 2 children. They had gone to market. They had gone to market. I had a bus. He had a golden watch. He had many cows. They had new house. You had a couch. Has or have? प्रेजेंट में। और हैड पास्ट। ओके, राइट डियर स्टूडेंट्स इन योर नोटबुक। राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। वही हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव का प्रयोग प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता ही है ना, ही है, सी है, इट है, नेम। नेम मतलब किसी का भी नाम हो वो हमेशा सिंगुलर होता है। और प्लूरल में बहुवचन में कौन आते हैं? वी, आवर, अस, दे, देयर, देम, यू, योर, ये सब प्लूरल में आते हैं बहुवचन में। सिंगुलर एक वचन होगा और प्लूरल बहुवचन होगा। So dear students, write all sentences in your notebook, and whenever you get time, you learn and revise all the sentences.